पीछे हटो। Get back. Send everything you've got. 97 टैंक्स 72 आवर्स में, बस यही बचा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा टैंक मैसेकर। लेकिन आपने वो नहीं देखा जो उन 90 सेकंड्स में हुआ। वो पल जब उन्होंने भागना बंद कर दिया। वो पैनिक नहीं था, वो किस्मत नहीं थी, वो था एक प्लान जो 48 आवर्स में बना, पानी से, मिट्टी से और फसलों से। ये यहीं हुआ था। असल उत्तर पंजाब, एक ऐसा गांव जिसका नाम ज़्यादातर इंडियंस ने सुना तक नहीं था। जो बनने वाला था वो कब्रिस्तान जहां पाकिस्तान का दिल्ली वाला ख्वाब दफन हो गया। ये कहानी है कि वो कैसे हुआ, किसी एक हीरो की वजह से नहीं, बल्कि एक ट्रैप की वजह से, एक सिस्टम की वजह से और हार ना मानने की उस जिद की वजह से। M48 पैटर्न्स। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेटेजिक। उनका मानना था कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी इंडिया के लार्जर नंबर्स को हरा सकती है। वो जल्द ही जानने वाले थे कि क्या वो सही थे। अमेरिकन पैटर्न्स सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान पहुंचे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 90 मिलीमीटर गन, ऐसा आर्मर जो इंडियन एंटी टैंक फायर को रोक सके। ये अमेरिका का मैसेज था, हम तुम्हारे साथ हैं। सोवियत यूनियन, अमेरिका साउथ एशिया में आ रहा था। इंडिया के सामने अलग कैलकुलेशन थी, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा टेरिटरी। लेकिन 1962 के बाद मिलिट्री कमज़ोर थी। 1962 की वो ह्यूमिलिएशन। 3 साल पहले इंडिया ने चाइना से जंग लड़ी थी और हार गया था। हिमालयाज़ में हाई एल्टीट्यूड पर इंडियन सोल्जर्स बहादुरी से लड़े थे, लेकिन वो आउट मैच थे, आउट मैन्यूवर्ड थे, हारे हुए थे। 3000 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। इंडियन आर्मी की रेपुटेशन बिखर चुकी थी। सोवियत यूनियन देख रहा था और उसने जवाब दिया। इंडिया को मिलिट्री एड बढ़ा दी गई, टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को आर्म कर रहा था। सितंबर 1 को पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, खुली जंग, सीधा हमला। लाहौर ऑफेंसिव शुरू हुआ। बेयास रिवर, ये पाकिस्तान का मकसद था। लाहौर से 35 किलोमीटर दूर जहां पाकिस्तान की आर्मी थी, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर जो इंडिया की कैपिटल है। अगर बेयास पाकिस्तान क्रॉस कर लेता तो वो सीधे दिल्ली को थ्रेटन कर सकता था। सिर्फ मिलिट्री हार नहीं, पॉलिटिकल कोलैप्स। इंडियन गवर्नमेंट सीधे खतरे में थी। कागज पर पाकिस्तान का एडवांटेज भारी था। M48 पैटर्न, 45 टन्स, 90 मिलीमीटर गन, 3 इंच का स्टील आर्मर। इंडियन टैंक्स क्या? शर्मन और सेंचुरियन, पुराने, कम आर्मर्ड, पैटर्न की आग के सामने कमजोर। हर टेक्निकल पैमाने पर इंडिया आउटगन था। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिलिट्री में $400 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया था। सिर्फ इस ऑपरेशन के लिए पैटर्न टैंक्स की कीमत थी $26 मिलियन। इंडियन साइड पर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह पंजाब फ्रंट कमांड कर रहे थे। कम टैंक्स, पुराने इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी में पीछे, लेकिन हरबख्श के पास कुछ और था, टेरेन, स्ट्रैटेजी और ये अटूट विश्वास की हिम्मत अमेरिकन फायर पावर को हरा सकती है। 2 कमांडर्स, 2 स्ट्रैटेजीज, जंग के 2 नजरिए। अयूब खान मानते थे टेक्नोलॉजी जीतती है, हरबख्श सिंह मानते थे हिम्मत जीतती है। एक के पास अमेरिकन पैटर्न्स थे, एक के पास विश्वास था। पंजाब के खेतों में जिस सवाल का जवाब मिलने वाला था वो सिंपल मगर गहरा था। क्या टेक्नोलॉजी इंसानी इरादे यानी विल को हरा सकती है? क्या फायर पावर स्ट्रैटेजी को हरा सकती है? जवाब आने वाला था। सितंबर 7, 1965। असल उत्तर का मैदान, सपाट, खेतीबाड़ी वाला, मामूली, अनजान नजरों के लिए कुछ खास नहीं, बस पंजाब, बस खेत और गांव। लेकिन हरबख्श सिंह ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा वो ट्रैप, जाल। इस माने हुए सपाट इलाके में ऊंचाई नीचाई थी, पहाड़ नहीं, ड्रामेटिक नहीं, लेकिन काफी थी। हाई ग्राउंड हमेशा एक एडवांटेज होता है, और इस केस में ये सब कुछ था। एक पैटर्न टैंक, 45 टन, हाई प्रोफाइल, खुले मैदान में राज करने के लिए बना था। लेकिन यहाँ पैटर्न कमजोर था। इंडियन टैंक एम्बैंकमेंट के पीछे हर डाउन, सिर्फ टरेट दिख रहा था, प्रोटेक्टेड। जो शिकारी था वो शिकार बन गया। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज पलट गया।
हरबख्श सिंह ने मैदान को पढ़ा, हर एम्बैंकमेंट को, हर ढलान को। वो थ्योरिस्ट नहीं थे, सोल्जर थे, प्रैक्टिकल आदमी। और उनका सल्यूशन प्योर मिलिट्री लॉजिक था। अपनी फोर्सेस को हॉर्स शू में लगाओ, एक क्रेसेंट यानी चांद, एक ट्रैप, पाकिस्तानी पैटर्न्स को अंदर आने दो, फिर जबड़ा बंद कर दो। सामने से हमला, साइड से हमला, पीछे से हमला, वो घिर जाएंगे, बॉक्स्ड इन, डिफीटेड। ये ट्रैप जुआ नहीं था, ये सर्टेनिटी थी, क्योंकि पाकिस्तान का कमांडर प्रेडिक्टेबल था। अयूब खान सोचते थे टेक्नोलॉजी टैक्टिक्स को हरा देगी। उन्होंने हमला किया, सीधा और तेज, बिल्कुल वैसा जैसा हरबख्श ने सोचा था, जैसा प्लान किया था। सेंटर, असल उत्तर। फायर डिसिप्लिन, ये क्रूशियल था। अगर सेंटर ने जल्दी फायर किया, पैटर्न गैप से निकल जाएंगे। अगर देर से किया तो सेंटर कुचला जाएगा। टाइमिंग सटीक होनी थी और इंडियन सोल्जर्स को अपने कमांडर पर भरोसा करना था, प्लान पर भरोसा, उस पल पर भरोसा। हरबख्श में ये कॉन्फिडेंस था, अहंकार नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन उस आदमी का शांत विश्वास जिसने तैयारी की थी, जो दुश्मन को समझता था, अपने सोल्जर्स को समझता था, ज़मीन को समझता था। वो तैयार थे, ट्रैप तैयार था, सब कुछ तैयार था, सब अपनी जगह पर था। जंग शुरू होने वाली थी। बंदूकें लोडेड, पोजीशंस रेडी, इंतजार। 0400 आवर्स, रेडियो रिपोर्ट आई। पाकिस्तानी पैटर्न हिल रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं। ETA अर्ली मॉर्निंग, वो जल्द ही हमला करेंगे। हरबख्श ने जो प्रिडिक्ट किया था वो हो रहा था। फाइनल चेक्स, टैंक गन्स निशाने पर, इन्फेंट्री राइफल्स तैयार, एंटी टैंक गन्स लोडेड। हर सोल्जर जानता था यही वो वक्त है, और इंतजार नहीं, और तैयारी नहीं, वो पल आ चुका था। हरबख्श सिंह अपने कमांड पोस्ट पर, रेडियो ऑपरेटर तैयार, मैप्स उनके सामने, पैटर्न्स का इंतजार, उस पल का इंतजार, जाल बिछाने का इंतजार। सब तैयार था, सब अपनी जगह पर था। जंग शुरू होने वाली थी। अब्दुल हमीद कोई सुपर हीरो नहीं, अभी तक कोई लेजेंड नहीं, बस एक आदमी, एक टैंक कमांडर, अर्ली 30s। सितंबर 8, 1965 की सुबह वो तैयार था। उन्होंने ये हजारों बार पहले किया था। टैंक गन, एम्यूनिशन, साइट्स, रेंजेस, घबराहट में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। पाकिस्तानी साइट पर ना सिर्फ आखिरी ऑर्डर्स देते हुए, आगे बढ़ो, अटैक करो, पैटर्न एडवांटेज यूज करो, टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखो, नंबर्स पर भरोसा रखो, मूव फॉरवर्ड। इंजन स्टार्ट हुए, दोनों तरफ। पल आ रहा है, तैयारी खत्म, एक्शन शुरू। इंडियन सोल्जर्स अपनी पोजीशंस पर, इंतजार करते हुए, देखते हुए, तैयार। हर आदमी अपना रोल जानता था, हर आदमी प्लान पर भरोसा करता था, हर आदमी लड़ने के लिए तैयार। 4:30 आवर्स, सितंबर 8, 1965। पाकिस्तानी टैंक्स होराइजन पर दिखाई दिए। एडवांस शुरू होता है, इम्तिहान यहाँ है। हमीद उन्हें देखते हैं अपने पेरिस्कोप से, वो आ रहे हैं अभी। हरबख्श अपना हाथ उठाते हैं, फायर नहीं बल्कि रुको, वेट, पोजीशंस होल्ड करो, उन्हें ट्रैप में आने का इंतजार करो। डिसिप्लिन, सब्र, प्लान पर भरोसा। जंग शुरू होने वाली है। अब्दुल हमीद 8 टैंक तबाह करेंगे। जल्दी करो, फॉर्मेशन लाइन अप करो, वी मूव इन 5 मिनट्स, बाधा हमारी है। ब्रेक थ्रू करनी है, वी हैव टू रीच बेयर्स बाय इवनिंग। एडवांस शुरू करो। शेल लोडेड, इंजन ऑन रखना, वी मूव फास्ट। एडवांस करो, ऑपोजिशन मिनिमल है, स्पीड मेंटेन रखो। शेल लोडेड, इंजन ऑन रखना, वी मूव फास्ट। पोजीशन होल्ड करो, वेट फॉर माय सिग्नल। बस 1 सेकंड और, फायर! फायर! गोली चलाओ! बाहर निकलो, जल्दी! आग लग गई है, जंप! Right flank clear! Target locked! Fire! Target destroy हो गया. Next target lock. Target lock है. उड़ा दो साले को.
स्लिप कर रहे हैं। वी आर सिंकिंग। आर्टिलरी हर तरफ से आ रही है। मूव मूव। नहीं निकल रहा। ट्रैक स्लिप कर रहे हैं। वी आर सिंकिंग। तेज चालो। फ्लैंक मिल गया। गेट मी क्लोजर। पोजीशंस ले लो जल्दी। रेंज सेट। फायर के लिए तैयार। टारगेट टाइम 11 बजे। Hold your positions. Brace for impact. Tanks are moving up. Need support now. Keep firing. Don't let them get closer. Fire करो। पीछे हटो। जनाब लग गए। जल्दी पोजीशन बढ़ जाओ। यहाँ से निकलो। मूव मूव। ड्राइवर गाड़ी निकाल जल्दी कर। हे भगवान बस देना। बस थोड़ा और स्टेडी। तेरा टाइम आ गया। अल्लाहू अकबर। एक आया। दूसरा लोड करो जल्दी। Keep firing. Don't let them regroup. Maintain the horseshoe. The plan is working. The trap is sprung. Don't let them escape. Finish it. We are surrounded. हर तरफ से fire है. Keep firing. Don't let them regroup. Maintain the horseshoe. वो jeep है. It's that jeep. उसको उड़ाओ. Target that jeep. Sir, he sees us. The gun is turning. Go now. Hit the gas. Run. He's gone. Let's go. Next position. Quickly. By 9:30 a.m., Abdul had destroyed 4 more patterns, 7 total since September 8th. Sir, 4 tanks are destroyed. We are stuck in the mud. Where is reserve? मैं खुद जाऊंगा. उनको रैली करना है. ड्राइवर, आगे चलो. सितंबर 10 की सुबह तक अब्दुल हमीद पहले ही 7 पैटर्न टैंक्स तबाह कर चुके थे। वो अभी रुके नहीं थे। एक जीप, एक पैटर्न टैंक के खिलाफ। पैटर्न 45 टन्स, 90 mm गन, 3 इंच का आर्मर। और जीप के पास हमीद था। सुबह 9:30 तक हमीद ने 4 और पैटर्न तबाह कर दिए थे। सितंबर 8 से अब तक 7। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मेजर जनरल नासिर अहमद खान, कमांडर 1st आर्मर्ड डिवीजन, किल्ड इन एक्शन, मारे गए। 1400 आवर्स। हमीद फायर करते रहे। 5, 6, 7। 3 दिन में 8 पैटर्न। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, सितंबर 10, 1965, 0945 आवर्स। उन्होंने 8 टैंक्स तबाह किए। 8वें ने उनकी जान ले ली। 1500 आवर्स तक 4th कैवलरी के कमांडिंग ऑफिसर और उनके 12 ऑफिसर्स गन्ने के खेतों में छुपे हुए पकड़े गए। 97 पाकिस्तानी टैंक्स तबाह हुए या छोड़ दिए गए। इंडिया ने खोए 10 से 14। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्मर्ड डिफीट। वॉशिंगटन में खबर चुपचाप पहुंची। $26 मिलियन की अमेरिकन मिलिट्री एड खत्म। उसे एक ऐसी आर्मी ने तबाह किया जो वर्ल्ड वॉर 2 के हथियार यूज कर रही थी। असल उत्तर के 72 घंटों के भीतर सीज फायर का ऐलान हो गया। पाकिस्तान पीछे हट गया। वो हमला टूट चुका था। पाकिस्तानी लाहौर ऑफेंसिव रुक गया, पलट गया। 13 सितंबर तक इंडियन फोर्सेस ने खोया हुआ सारा इलाका वापस ले लिया था और उससे भी ज्यादा। एक आर्मर्ड हार ने पूरे कैंपेन को बदल दिया। अंतर साफ था। पाकिस्तान लाया था रीजन का सबसे मॉडर्न आर्मर। इंडिया ने उसे हराया जमीन से, डिसिप्लिन से, हिम्मत से और एक दूसरे पर भरोसे से। अब्दुल हमीद, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, एक जीप से 8 टैंक तबाह किए। लेजेंड बन गए। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर के मिलिट्री प्रोफेशनल्स उनका नाम पढ़ते हैं। 8 टैंक, एक आदमी। उनकी हिम्मत सरहदों से परे थी। M48 पैटर्न बेकार हो चुका है, दशकों पुराना। लेकिन असल उत्तर ने एक ऐसा सबक सिखाया जिसने पीढ़ियों तक मिलिट्री डॉक्ट्रिन को शेप किया। बिना स्ट्रैटेजी के टेक्नोलॉजी बस महंगा कबाड़ है।
ऐसी ही और अनेकों रोचक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नई अनकही कहानी के साथ।